अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद राशिद व्लॉग्स। और आपको पहले भी बोला था कि इमरान रियाज खान साहब जब भी वापस आएगा ये इनको नहीं छोड़ेगा। ये उनको अभी सुनो, इनकी बातें सुनो। अभी जब ये अभी दाड़ लगाएगा ना, इनकी शलवारें गिली हो जानी है। को पता है आप लोगों को ये अब ये इलेक्शन सुनो। होंगे और वोट पड़ेंगे तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। ये सबको पता है, आप लोगों को, पब्लिक को भी पता है, सारे ही जानते हैं। अब जितने टैक्टिक्स हमने माजी में देखे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, वो तो हमने देखे। इस दफा हमने नए एक्सपीरियंसेस भी किए, बहुत सारी नई चीजें भी हमने देखी, वो हुई हैं। पीटीआई के खिलाफ ऐसी चीजें हमने देखी, एक्सरसाइज की निजाम ने, कि वो पहले हमने कभी देखी नहीं थी। ऐसी चीजें हुई हैं। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादा आसानी से इन चीजों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उन्होंने किया। हमने इतने बड़े पैमाने पर ऐसे ही कागजात रिजेक्ट होने को कभी नहीं देखा। लेकिन देखिए, आपके साथ कुछ भी हो, आपकी जो आखिरी होप होती है वो अदालत, आखिरी उम्मीद। देखो, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला से होती है। जो हकीकी उम्मीद है वो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से होती है। रब ही है इंसाफ करने वाला, और रब ही है हर कमजोर की मदद करने वाला। लेकिन रब ने एक निजाम भी बनाया हुआ है ना, उसी निजाम के थ्रू अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है। तो होता क्या है कि अदलिया ही आपकी लास्ट होप होती है। अब आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों की खबरें पढ़ रहा हूं। पहले तो मैं खबरें ही नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे तो मना कर दिया गया था कि खबरें देखो ही ना। जब मैं वापस आया हूं, मैंने एक दो दफा कोशिश की तो मुझे मना किया था, इवन डॉक्टर्स ने भी, कि आप दूर ही रहे खबरों से फिलहाल। तो अब मैं थोड़ा बहुत अपने कुछ मैंने सोर्सेज भी रिवाइव किए हैं वापस, पिछले एक डेढ़ हफ्ते में। खबरें भी बड़ी मजेदार मिली हैं, कुछ मेरे बारे में भी हैं। एक खबर मैं इस्लामाबाद में दे के भी आया हूं कि मियां साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूं वापस। अदलिया से आप लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे ये समझ आई है कि जो ज्यादती हो रही है काफी हद तक उसका मुदावा हो रहा है। यही होप है। अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं तो नतायज हम सब जानते हैं। अब बिल्ली अगर कबूतर को देख के आंखें बंद कर ले, कबूतर अगर बिल्ली को देख के सारी आंखें बंद कर ले, तो वो एक अलग बात है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन से पहले 20 हलकों में इलेक्शन था, उन्होंने लिख लिख के दिया कि एक सीट बमुश्किल पीटीआई, 2 सीटें बमुश्किल पीटीआई। मैंने अर्ज किया था इलेक्शन अगर हो गया ना तो धांधली के बावजूद 15+ ये जीत जाएंगे पीटीआई। उन्होंने माफी तक नहीं मांगी अभी तक, और अब फिर कह रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां जीत जाएंगी। लाहौर से पीपल्स पार्टी को जितवा रहे हैं। हद हो गई यार, ये तो अजीब ही बात है। आप ये कहें कि असर के वक्त आप कहें जी आधी रात हो गई है, तो ये तो नहीं हो सकता। लाहौर से पीपल्स पार्टी कैसे जीत जाएगी भाई? ये तो कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं है। जब से जरदारी साहब की शक्ल में पीपल्स पार्टी को एक सपोर्ट मिली है, पीपल्स पार्टी अब लाहौर से जीतना तो भूल ही जाए। मामला यह है कि अदालत के ऊपर ही ये मुनहसर है, जजेस के ऊपर ही उम्मीद हो सकती है सबको कि लोगों को इलेक्शन मिल जाए, फ्री एंड फेयर मिल जाए, जो मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कुछ हमने पिछले चंद हफ्तों में देखा है, उससे एक बात तो मुझे समझ आई है। वो मुझे यह समझ आई है कि इलेक्शन वाले दिन अगर बहुत बड़ी धांधली भी हो सकती है ना, वो भी किसी काम की नहीं है, वरना ये सारा कुछ ना करना पड़ता। सनम जवेद के कागजात जो हैं वो अदालत से भी मसरूफ। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कोई मसला उसका बना है। नून लीग के बुकरा वहां मौजूद थे, वो फोन करके मुबारकबाद दे रहे मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका मरियम नवाज से मैच पड़ेगा तो ये उसका इलेक्शन वार देगी, और वो ठीक थी बात, वो बिल्कुल सही थी बात। ये बहुत बड़ी चिपक है, इसने मरियम नवाज को चिपक जाना था। बहुत से नए लोगों को पीटीआई का टिकट मिला, तो आपने कोशिश नहीं की? उन्होंने काफी कोशिश की। सर करोड़ों रुपया लगा के जो है वो आरओज को लगाया गया था, और उन्होंने जो है वो हलाल भी किया कि कागजात मुस्तरद किए, लेकिन अदालत ने काफी लोगों के बहाल कर दिए। अच्छा, करोड़ों रुपए का तो कोई सबूत मौजूद नहीं है,
लेकिन उन्होंने गलत किया, इसका सबूत तो मौजूद है। मतलब कि मुख्तलिफ हलकों से मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी कॉपी पेस्ट पे मुस्तरद हुए हैं। एक ही तरह का कंटेंट है सारा, ये तो मुमकिन नहीं है। अब जिस तरह के वो मुस्तरद हुए उसी तरह वो एक्सेप्ट हो गए अदालत में जाके। ये देखें, शर्मिंदगी वाली कितनी बात है। शायद कोई शर्म ही खत्म हो गई है। ब्यूरोक्रेट्स को ये सोचना चाहिए था कि जो हम काम कर रहे हैं ये अदालत में जाके रिवर्स हो जाएगा। आप कोई फैसला करें और इमीडिएटली 3 दिन में उसका उल्टा फैसला आ जाए, एक आम गैरतमंद आदमी को उस पर शर्म आनी चाहिए। पता नहीं, अब मेरी तो समझ से बाहर है। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। सर वो तो कह रहे हैं मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूं जो 5 घंटे अंदर रहा था, इमरान रियाज को नहीं जानता। कोई बात नहीं है, मतीउल्लाह के साथ ज्यादती हुई थी। अगर वो उसको भी जानते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं, उम्मीद कर सकता हूं मैं। उम्मीद है। हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी Muhammad Rashid Vlogs, subscribe my channel.